एक राजकन्या बहुत तेज दौड़ती थी और उसने कहा था कि जो मुझे दौड़ने में हराएगा उसी के साथ मैं शादी करूंगी। और कंपटीशन रखी गई, अच्छे अच्छे दौड़ने वाले, उससे तेज दौड़ने वाले लोग आए, उससे भी तेज दौड़ने वाले युवक आए, लेकिन वे हार गए। उससे उससे तेज दौड़ने वाले हार गए। और उसका उत्तर यहां पर है। जैसे वो दौड़ने वाला व्यक्ति उसके आगे निकलता और राजकन्या एक सोने का बॉल, गोल्ड बॉल आगे फेंक देती। और जैसे वो बॉल देखता वो व्यक्ति, युवक, उसको लगता कि इस बॉल को पकड़ लूं। उस बॉल को पकड़ने के चक्कर में उसकी स्पीड कमी हो जाती है और राजकन्या आगे निकल जाती है। अब उसका ध्येय था मंजिल पर पहुंचना। उस ध्येय से परे जाकर के उसने बॉल को पकड़ लिया, ना ध्येय मिला ना बॉल मिला। मंजिल पर पहुंचने के बाद तो बॉल भी देना पड़ा उसको वापस। बालस्य पास बालतम। और धीर व्यक्ति के धैर्य भी, पेशेंस भी देखो। और उसी में एक युवक आया, उसने देखा ये क्यों फेल हो रहे, क्यों अपराधी हो रहे, इनको राजकन्या नहीं हरा रही है, ये स्वयं से हारे हुए है। इसको कहते अतठ्य अवरज। अपने ही प्रयोजन के जो अपराधी बनते वो हारते ही चले जाते हैं। और वो आया मैदान में, राजकन्या ने बॉल फेंका, उसने देखा ही नहीं। राजकन्या ने दूसरा डायमंड का फेंका, देखा ही नहीं। मंजिल पर पहुंचने तक उसने अपने ध्येय को, अपने नजर को इधर उधर जाने ही नहीं दिया। और जब मंजिल पर पहुंच गया तो राजकन्या उसकी हो गई। राजकन्या हो गई तो बॉल भी उसके हो गए। ये ध्येय को प्राप्त करने तक इधर उधर न देखने की वृत्ति। और परमात्मा कहते हैं नादानी देखो लोगों की, ना समझे देख लोगों की, कि जो अपने ध्येय के खिलाफ स्वयं को लगा देते हैं, अपने उद्देश्य के खिलाफ स्वयं को लगा देते हैं। और तो ऐसा मत कर। सुबह उठे हो ना, जरा देखना रात को सोते समय कैसे सोते हो। मन में पछतावा लेकर जब सोते हो तो समझ लेना कि दिन को गवा दिया है। मन में बोझ लेकर के सोते हो, अरे ये सबका है। सुबह उठते समय सारे फ्रेश होते हैं, लेकिन रात को सोते समय कैसे होते हो वो चेक करोगे तो पता चलेगा दिन भर कैसे जिए। और ये तीन ही एग्जाम्पल है कि दिन भर तुम्हें एक फ्रेशनेस की, एक एनर्जी देकर के तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है। और तुम मेरी शाम के समय में प्राउडनेस के साथ सोते हो कि आज का दिन मेरा उपलब्धि बना रहा है, तो देवगति हो गई। और जितना था उतना ही लेकर के सोए तो मनुष्य गति हो गई। और जो मिला था सुबह उसको भी खो करके सो गए तो तिरंच गति। और माथा दुखते हुए सो गए, स्वयं को टॉर्चर करते हुए सो गए तो नर गति में चले गए। और एक एक दिन में यदि तुम देखोगे स्वयं के दिन में कि आज का दिन मेरा कौन सा बीता, देव गति का बीता कि मनुष्य गति का बीता कि तिरंज गति का बीता है, मेरा कर्म कौन सा हुआ है। और रात को सोते समय इसको चेक करोगे तो शायद जिंदगी चेक करना सीख जाओगे। मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है, पूरे दिन में इन्वेस्टमेंट करी है, उसका रिजल्ट क्या आया है। मैंने किसी रिश्ते में इन्वेस्टमेंट करी, उसका रिजल्ट क्या आया है। खोया है, पाया है, या कर्जा कमाया है, या सुरक्षित रखा है। इसको चेक करते रहो। इसको चेक करते रहोगे तो जिंदगी में कभी रोने का प्रसंग नहीं आएगा। बस ये चार बातें इस अध्याय के सदा ध्यान में रखना है कि मूल खोए नहीं, बलि का बकरा बने नहीं, और थोड़े से लाभ के लिए पूरी जिंदगी गवा न दे। मर्यादा का उल्लंघन कर करके जिंदगी को कभी मत खोना। और इस जीवन को कैसे जिया जा सकता है, अब वो एक ऐसे अध्याय की यात्रा कि जिस अध्याय के ज्ञान में एक ऐसा अध्याय, कपिल का अध्याय, कि 500 चोरों को जिसने साधु बना दिया,
500 डाकुओं को जिसने साधना के मार्ग पर लेकर आया है। एक ऐसी शब्द राशि, एक ऐसी अक्षर, एक ऐसे वाइब्रेशन, एक ऐसी धुन, एक ऐसा अध्याय, यदि इसको तुम अपने आंगन में गुंजित करो, अपने मन में गुंजित करो, अपने परिवार में गुंजित करो, तो तुम्हारा जो मन चोर बनता है, अपना मन चोर बनता है। चोर किसको कहते हैं? भगवान की परिभाषा में चोर उसको कहते हैं जो अपने शक्ति को छिपा के रखता है, अपने सामर्थ्य को छिपा के रखता है। जो काम चोर है वो चोर है। जो कर सकता है वो जो नहीं करता है, अच्छी बात है, वो चोर है। एक कपिल का अध्याय अपने अंदर के चोर को साहूकार बनाएगा। एक कपिल का अध्याय एक माहौल तैयार करेगा घर में, परिवार में, दुकान में, कि चौर्य वृत्ति से मुक्ति हो जाएगी। बड़ी सुंदर कहानी, अनूठी कथा है, अनूठी व्यथा है और अनूठी गाथा है। कथा, व्यथा और गाथा तीनों ही एक अध्याय में समा गई है। व्यथा में से भी गाथा का जन्म हो सकता है और कथा में से भी व्यथा का जन्म हो सकता है। सयाने होते हुए व्यक्ति जो व्यथा में से गाथा को जन्म दे देते हैं, नादान होते हुए व्यक्ति जो कथा से व्यथा का जन्म कर जाते हैं। अनुकूलता में से भी कभी प्रतिकूलता का जन्म हो जाता है और प्रतिकूलता से भी कभी सिद्धि का मार्ग मिल जाता है। कभी उजाले में ठोकर लग जाती है और कभी अंधेरे में उजाले से मुलाकात हो जाती है। और जिनको अंधेरे में उजाले से मुलाकात हो जाती है वे कपिल बन जाते हैं। ये जीवन की कहानी है, ये हम सबकी जीवन की कहानी है। कपिल जिसके पिता बचपन में चले गए, जिसके पिता सम्मानित थे, प्रतिष्ठित थे, राजगुरु थे, लेकिन ये संसार किसी के लिए रुकता नहीं है। कुर्सी कभी खाली रहती नहीं है, पद कभी खाली रहता नहीं है। आप तो जानते ही हो कि पगड़ी की रस्म हो ही जाती है और पगड़ी रस्म का मीनिंग ही वो है कि भाई चल तू गया तो तेरी जगह पर तेरा बेटा बैठ गया, आजा। ऐसा ही होता है जीवन में। और उसके पिता के जगह पर दूसरे को प्रतिष्ठित देख करके, उसका सम्मान देख करके कपिल की मां के आंखों में आंसू आ गए। काश 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 वे होते और बेटे को समर्थ बना करके जाते, ताज इस हाथी के ओहदे पर मेरा बेटा बैठा हुआ होता है। क्या जीवन की शैली है ना। दूसरे का सुख हमें रुला जाता है, अपने दुख के आंसू तो सूख जाते हैं, लेकिन दूसरे के सुख को देख करके जिनके आंसू बहते हैं उनको कौन सुखी कर पाएगा। वो उसका राजगुरु को देख करके कपिल की मां रोती है। मां के आंखों में आंसू देख करके बेटा पूछता है कि मां क्यों रोती है। लगा होगा बेटे को मेरे से कोई गलती हुई है, लगा होगा बेटे को कि मां का कोई दुख रहा होगा, लेकिन तन दुखता तो इलाज आसान हो जाता है। स्वयं की गलती के कारण से दुखती तो गलती सुधार लेता, लेकिन एक ऐसा दुख मां को कि वो हाथी के ओहदे पर बैठा है, तेरे पिता जहां बैठते थे वो बैठा है, तू भी बैठ सकता था, तेरे पिता जिंदा होते तो। कपिल ने कहा मां तू रो मत, मैं ऐसे समर्थ बनूंगा। इसीलिए कहता हूं कभी व्यथा में से कथा भी जन्मती है। मां की व्यथा और बेटे के लिए एक सपना देकर गए, बेटे को एक मंजिल देकर गए, बेटे को मोटिवेशन दे गई।
कभी दुख से भी प्रेरणा मिल सकती है, लेने वाला चाहिए। कभी परेशानियों में से शान का रास्ता मिल सकता है, लेने वाला चाहिए। और कपिल में वो सामर्थ्य है, कपिल की वृत्ति है। वो मुसीबतों से घिर जाता है, वो दुख से घिर जाता है, लेकिन दुख से घिरा हुआ नहीं रहता है। वो दुख से बाहर निकलने का रास्ता खोज ही लेता है। मां दुखी है, मेरे कारण से नहीं। उस हाथी के ओहदे पर वो बैठा है, मुझे वहां बैठा हुआ देखना चाहती। होश मां, यस, मैं भी ऐसे विद्वान बनूंगा। और मां ने कहा तो जी हाँ, कोई नहीं सिखाएगा। देखिए कैसा ये अंदर का खेल होता है। मां बेटे को दूर कर देती है, मां बेटे को पढ़ने के लिए दूर भेज देती है। छोटा सा बच्चा है, और वो जमाने की बात है जहां कोई परिचय नहीं है, पैदल चल करके जाना है। और कौशंबी से श्रावस्ती पहुंचा है पिताजी के मित्र के पास, इंद्रदत्त के पास। मां ने कहा था कि वो तुझे सिखाएंगे, वहां पहुंचा है, परिचय देता है, कहता है कि मां के आंखों के आंसू मुझे मंजूर नहीं है। मैं चाहता हूं कि मां का जो तमन्ना है, मां का जो अरमान, वो पूरा हो जाए। और इंद्रदत्त ने भी देखा है, उस ललक को देखा, उस तड़प को देखा। और ये तड़प जिसके मन में होगी वो मंजिल पर पहुंचेगा, इसे विश्वास जन्मा। लेकिन उसकी भी अपनी परिस्थिति थी। वो ज्ञान से संपन्न था, लेकिन धन से विपन्न था। और उसने उसे कहा, मैं तुझे ज्ञान तो दे सकता हूं, लेकिन रोटी नहीं दे सकता हूं। मेरे जीवन की प्यास तो बुझा सकता हूं, जीवन की भूख तो पूरी कर सकता हूं, लेकिन तेरे शरीर की भूख और प्यास की मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी। और एक श्रेष्ठ के घर पर उसकी भोजन की व्यवस्था कर दी गई। वहां जाकर के वो भोजन करता है। और बड़े घरों की बड़ी बातें जो छोटे की जिंदगी में तूफान ले आती है, बड़े घर की बड़ी बातें छोटे की जिंदगी में तूफान ले आती है। उस सेठ ने उस ब्राह्मण पुत्र की सेवा के लिए एक दासी पुत्री को नियुक्त कर दिया। क्या गणित है देखिए, एक ब्राह्मण पुत्र की सेवा के लिए एक दासी पुत्र को नियुक्त कर दिया। और जैसी सोहबत होगी वैसा रंग चढ़ जाएगा। दासी पुत्र की सेवा लेते लेते कौन स्वामी बन पाया है। इसीलिए परमात्मा ने कहा है, खुड्डे हिम सह संसगे महासम किड़म चवज जाए। ओछे लोगों से बचकर रहेगा तो मंजिल पर पहुंच पाएगा। और उस नियम का उल्लंघन हो गया है। दासी ओछे, और ओछे लोग ऊंचे को भी ओछे ही बनाएंगे। बड़ी गजब की गद्दानी। और कपिल वो ओछे की संगत में लग गया। इसलिए मैं सारे पेरेंट्स से कहते रहता हूं कि देखो अपने बच्चों की संगत के ओछे लोगों के साथ ना हो जाए। तुम्हारे सारे उच्च खानदान के संस्कार, तुम्हारी सारी हित शिक्षाएं, तुम्हारे सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे यदि तुम्हारा बच्चा कहीं ओछों की संगत में चला गया तो। और उदासी पुत्र की सोहबत में रहा कपिल मोहब्बत कर बैठा, वही हुआ ना। चले थे एजुकेशन के लिए और अफेक्शन में उलझ करके रह गए। और एजुकेशन और अफेक्शन दोनों साथ में जब भी आएंगे तो जिंदगी इन दो पाटन के बीच में पिस करके रह जाएंगे। एजुकेशन के समय में केवल एजुकेशन चलता रहे तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और कपिल इंद्रदत्त के पास जाकर एजुकेशन करता है। सेठ के वहां आकर के पेट की भूख शांत करता है। और दासी के सोहबत में
मोहब्बत के खेल खेलता है। कैसा ये रंग है ना। एक बार हो चुकी संगत लग गई तो भूल गया मां के आंसुओं को, वो भूल गया लिया हुआ संकल्प को, वो भूल जाता था जो सीखा उसको। कैसा चक्र चल गया। और ऐसा चक्र कपिल का नहीं, आज के घर घर में सारी कपिला और कपिल का ये चक्कर चल रहा है। रूम बंद, मोबाइल चालू, एजुकेशन बंद, अफेक्शन शुरू। कभी मोबाइल का एडिक्शन, कभी किसी का एडिक्शन, कभी किसका एडिक्शन। और माँ बाप को लगता है कि पढ़ रहा है, माँ को लग रहा है कि पढ़ रहा है, इंद्रदत्त को लग रहा है कि पढ़ रहा है, सेठ को लग रहा है कि मैं ब्राह्मण पुत्र का पोषण कर रहा हूं। और इन तीनों के साथ दगा हो गया है। उपकारियों के साथ जब दगा होता है तो जिंदगी ही दगा दे जाती है। श्रद्धेय के साथ जब दगा होता है तो जिंदगी ही दगा दे जाती है, जिंदगी ही दुश्मन बन जाती है। और दासी दासी का सोच तो दासी का ही रहेगा। मंथरा का सोच कभी रानी का हो पाएगा? दासी कभी ऊंचा नहीं सो सकती है। और दासी उदास हो गई, और दासी की उदासी कपिल को उदास कर गई। उसने कहा कि मेरा त्योहार आ रहा है दासियों का है, और मैं ऐसे ऐसे मोहब्बत लगा के बैठी हूं कि तेरे पास कुछ नहीं, तू तो खाने के लिए यहां पर आता है, तू क्या मुझे दे पाएगा? सारी दासियां अपने प्रेमियों से कुछ ना कुछ गहना लेकर के आएगी, और मैं उस उत्सव में जाऊंगा ऐसी दरिद्री बन करके। कपिल का चेहरा उदास हो गया है। देखिए, याद रखिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।